गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी क्रिस्टल। In last class we have seen about the packing efficiency of simple cubic cell SCC or face centered unit cell. Simple cubic cell have the packing efficiency is 52.4% and FCC crystal have the packing efficiency 74%. Before this I have told you that packing efficiency is directly proportional to the stability of crystal. So on increasing the packing efficiency percentage, stability of the crystal will be increases. We can say that the FCC crystal is more stable than the simple cubic cell. Today we will derive the derivation for the BCC crystal, and in finally we will conclude that which crystal is more stable or have more close packing in solid combinations. So in general words we can say, first of all simple ये FCC है. First of all simple cubic cell, constituting particles, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब का ए क्यूब ए इक्वल टू आर, वैल्यू रखी, कैलकुलेट कर लिया और कितना निकाला था 52.4% निकाला था हर एक का डेरिवेशन। सेकंड वाला जो डेरिवेशन लिया था उसमें हमने ये देखा कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे उसकी बजाय दूसरे कहाँ होते, फेस के सेंटर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो फेस के जो सेंटर में है उस पार्टिकल को कंसंट्रेट करना जरूरी था, इसलिए हमने एक डॉटेड लाइन से उसको मिलाया। ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है और पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसकी ए की वैल्यू निकाली है। ए इक्वल हमारे पास a√2 आया था। प्रैक्टिकली जब फाइंड आउट किया तो हमने देखा कि ए से सी तक की जो लाइन है उसमें 3 पार्टिकल्स है, 2 की रेडियस इंक्लूड है और एक का पैरामीटर इंक्लूड है, इसके अंदर पूरा का पूरा डायमीटर है। तो एक डायमीटर में 2 रेडियस आ गई है और एक टोटल मिलके कितनी होगी 4 रेडियस होगी। प्रैक्टिकली इस वैल्यू को इसके क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया है, इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको वैल्यू को पुट किया है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 थे, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 16/3 पाई आर क्यूब। नीचे वाली वैल्यू रखी है, जो भी हमारा कैलकुलेशन बन रहा था उसके बाद में हमने परसेंटेज निकाले 74%। इसका मतलब 74% एरिया तो पार्टिकल्स कवर करेंगे, बाकी का बचा हुआ जो भी 26% पार्ट होगा वो वैकेंट पार्ट होगा या फिर स्पेस होगा उसके अंदर। ठीक है, आज अपन करेंगे सबसे पहले कम्प्लीटली डिस्कस किसको, बीसीसी क्रिस्टल को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बीसीसी क्रिस्टल जो होता है ना उसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन होती है इन बीसीसी क्रिस्टल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। टोटल कॉर्नर्स हमारे पास कितने होते हैं 8, तो वी हैव टू ड्रॉ द 8 पार्टिकल्स एट ईच कॉर्नर। ठीक है, टोटल हमने 8 कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल्स को ड्रॉ कर दिया। अब देखो सबसे पहले जब पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो तो ये यूनिट सेल कैसी है, सिंपल क्यूबिक है। इसको स्पेसिफाई करने के लिए बीसीसी क्रिस्टल में करने के लिए इस क्यूब की बॉडी के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जिससे ये जो यूनिट सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बीसीसी क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जब तक हम इस पार्टिकल को ज्वाइन नहीं कर देते इनसे तब तक हमारा बीसीसी क्रिस्टल नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसी पार्टिकल की वजह से ये सिंपल क्यूबिक किस में कन्वर्ट हुआ है, बीसीसी क्रिस्टल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सबसे पहले आप कर लो इसको, ये इसको मिला लो आप डॉटेड लाइन से। ठीक है, नाम वही रख लो, ए इसका बी था, इसका सी था, क्योंकि लास्ट डायग्राम में ये ए सी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब भी। फिर आपको मिलाना होगा इस वाली लाइन को। ठीक है, इसको आप दे दो डी ना। ठीक है, सबसे पहले तो आप निकालो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया 1/8 × 8 + 1 पार्टिकल। ये तो वो हैं जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे,
और ये वो पार्टिकल है जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए आपके पास में? 2 आ गए। ठीक है, इसको मैं ये लिखूँगी, ये स्मॉल ए है क्योंकि हमने पहले भी देखा है, ये भी स्मॉल ए है। ठीक है, हमने ये देखा है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले ये लेना है, लेट ए ट्राइंगल ए बी सी। देखो मैं फाइनली क्या करना है, हमको ए से डी तक की लेंथ चाहिए। ए से डी तक की लेंथ के लिए हमको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ए सी डी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, ए सी की जो लेंथ आएगी, ठीक है, तो हमारे को ए सी की लेंथ पता होनी चाहिए, सी डी की तो हमको पता है कि लेंथ है सबकी ए है, क्योंकि वी हैव टू अज्यूम द लेंथ ऑफ क्यू इज़ ए। तो इसके लिए सबसे पहले ए सी की पता होना चाहिए। तो ए सी की जब हमने एफ सी सी में निकाली थी तो ट्राइंगल की हेल्प चाहिए हमको। ए बी सी, ए पता है, सॉरी ए बी पता है, बी सी पता है, तो हम ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी ए सी को यूज़ करते हुए फिर हम क्या निकालेंगे, ए डी। तो सिमिलरली लेट ए ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल हो गया। फिर हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल हो गया 2a स्क्वायर। और ठीक है, यहाँ तक रख लो, ए सी स्क्वायर इक्वल्स 2a स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट में आप रखोगे ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डी। तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2a स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। भाई ए सी तो हमने फाइंड आउट किया, ए सी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ही रख दिया क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में, इसलिए आगे सोल्व नहीं किया इसको। और सी डी क्या है, लेंथ है इसकी, तो वो कितनी है, ए। ठीक है, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 3a स्क्वायर की। आपको सिर्फ ए डी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे, √3a स्क्वायर। ऐसा करने से आपके पास में a बाहर आ जाएगा, √3 अंदर आएगा। ये वैल्यू है ए डी की। यहाँ तक के लिए ठीक है। अब देखो आपको प्रैक्टिकली ए डी की वैल्यू, देखो थ्योरम के हिसाब से तो ए डी की वैल्यू आपको a√3 आएगी है, और वैसे देखोगे तो इसमें वही पार्टिकल है, तो आप ये लिख सकते हो, ये जो ए से डी तक की लेंथ है उसके अंदर एक पार्टिकल, उसके अंदर दूसरा पार्टिकल, और उसके अंदर ये लो तीसरा पार्टिकल। ठीक है ना, ये अगर आपका ए पॉइंट है और ये अगर आपका डी पॉइंट है, तो आर 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 और आर, ए डी इक्वल कितना आ गया, 4r आ गया। वो भी, उसमें भी ए सी इक्वल 4r आया था। तो आर आर निकालने के बाद में क्या आएगी, टोटल 4r आ गई। इसको कंपेयर करेंगे अपन, तो हमने लिखा है 4r इक्वल्स a√3। आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, a की, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी a इक्वल 4r/√3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हो आप इसको। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स वो कितना होता है, 4/3πr³ × 2, क्योंकि सबसे पहले आपने स्टार्टिंग के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकाले हैं, 2 पार्टिकल्स, जो एक तो क्या था 1/8 × 8 जो कॉर्नर्स पे था, और दूसरा जो इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उससे। एक पार्टिकल का 4/3πr³, तो दूसरे का भी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 8/3πr³। यहाँ तक की ठीक है वैल्यू, है ना, 8/3πr³। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a³ होता है, बट a इक्वल कितना है, 4r/√3।
देन कितना आ जाएगा, ए क्यूब इक्वल आ जाएगा 4r अपॉन √3 का क्यूब। इसको कर लो, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64r क्यूब। नीचे क्या है 3√3, तो इसको लिखोगे आप 9√3, क्योंकि 3 रूट है तो सॉरी इसको आप लिखोगे 3√3 लिखोगे, क्योंकि इसको आप 3 बार लिखोगे √3 2 रूट मिल करके तो क्या मिल जाएगा 3 और एक बन जाएगा √3। अब निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए हमको, ठीक है। इतना वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स हमने कितना निकाला है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स हमने निकाला है 4/3 πr क्यूब इंटू 2 इक्वल हो गया 8/3 πr क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे 8/3 πr क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया 64r क्यूब अपॉन 3√3 मल्टीप्लाई कितना 100। ये वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, लिखो सलीके से। 8 अपॉन वाला 3 नीचे, πr क्यूब इंटू 64 r क्यूब अपॉन वाला 3√3 ऊपर और इंटू कितना 100 आ गया, है ना। नीचे वाला पोर्शन ऊपर, ऊपर वाला यहाँ पे नीचे। 8 8 जा 64, 3 से 3 कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ठीक है। ऊपर कितना बच गया, पाई को लिखते हैं 22/7 इंटू √3 अपॉन 8 इंटू कितना आ गया 100। इसको और इजी कर लो थोड़ा, 11 और ये कितना हो गया 4। 11 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे 1.7352, √3 की वैल्यू होती है, ठीक है। और नीचे कितना बच गया 7 4 28 और इंटू कितना 100। जब इस मटेरियल को सोल्व करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 68%, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो आती है 68%। इसका मतलब ये हो गया कि जो FCC क्रिस्टल होता है उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC क्रिस्टल है तो उसकी कितनी है 68% है, ठीक है। अब देखो एक बार के लिए इसको दोबारा देख लो, उसके बाद में अपन देखेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले आएगी पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC क्रिस्टल। क्यूब बनाना है, क्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स रखने हैं सबसे पहले तो आपको रखने हैं वो कॉर्नर्स पे, उसके बाद में जो क्यूब की बॉडी है उसके एक सेंटर में पार्टिकल रखना है, देन वो क्रिस्टल कैसा होगा BCC क्रिस्टल। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स के लिए जो कॉर्नर वाला होता है उसका रोल होता है 1/8 का, और जो इसकी बॉडी के सेंटर में है उस पर कम्प्लीटली इसकी पार्टनरशिप होती है, तो आपने लिखा 1/8 इंटू 8 + 1। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए 2 आ गए। देन हम क्या करेंगे, इस यूनिट को वेरीफाई करने के लिए हमने इसको ज्वाइन किया है दोनों एज से। इस आर्म की लेंथ को निकालने के लिए हमको एक ट्रायंगल की नीड पड़ेगी और वो ट्रायंगल है ACD।
then we have to find out the value of AD. For this we must have to value of CD and AC. CD की वैल्यू हमें पता है लेकिन AC की नहीं पता है। इसकी वैल्यू को करने के लिए हम हेल्प करते हैं ट्राइंगल ABC की। सबसे पहले हमने ABC से AC की वैल्यू निकाली है, तो हमने निकाला है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर हो गया। AB की वैल्यू भी A है, B की वैल्यू भी A है, क्योंकि दोनों ही आर्म क्या है, क्यूब की आर्म है, जिसको अपने स्मॉल a माना है। AC स्क्वायर इक्वल आ गया 2A स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। AC स्क्वायर आ गया 2A स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अगली हमने क्या लिया है, ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD हमने लिखा है AD स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करिए, 2A स्क्वायर। CD कितना है A, तो हमने लिख दिया इसको A स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल आ गया 3A स्क्वायर, तो AD इक्वल करेंगे इसका रूट आएगा 3A स्क्वायर का रूट, A स्क्वायर से A बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया। अब देखो AD की वैल्यू वैसे तो थ्योरेटिकल हमारे पास आ गई है A√3, लेकिन प्रैक्टिकली हमने जब इसको ड्रॉ किया है तो ऐसी स्ट्रक्चर हमारे सामने आई है, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि प्रैक्टिकली AD की वैल्यू किसकी इक्वल है, 4R के इक्वल है। AD की वैल्यू A√3 भी है और 4R भी है, तो दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। 4R इक्वल A√3, यहाँ से हमको A की वैल्यू चाहिए, तो A इक्वल ये वाला इधर हो गया, तो 4R अपॉन √3। इस A की अपन को नीड होगी जब अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, तो वहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना है A इक्वल 4R अपॉन √3 आ गया। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल देखोगे तो वो आ गया 4/3 πr³ इंटू 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स निकला था वो कितना था, 2। तो आपको टोटल स्फीयर के वॉल्यूम निकालने के लिए उसको जितने भी नंबर हैं उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपने लिखा है 4/3 πr³ इंटू 2 इक्वल आ गया 8/3 πr³। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A³ या आर्म का क्यूब। A³ आया है, A की इक्वल अपने वैल्यू कितनी निकाली है, 4R अपॉन √3। 4R अपॉन √3 को A की जगह वैल्यू पुट करोगे और आपने लिखा है 4R अपॉन √3 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो गया 64, और R का क्यूब हो गया R³। √3 का क्यूब निकाल रहे हो तो √3 इंटू √3 इंटू √3, 2 √3 मिल करके तो बन जाएंगे 3, और एक का एज इट इज रहेगा √3। उसके बाद में आती है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेकिन आपने लिखा है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, देन आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है ना। अब आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स के लिए आपने वैल्यू निकाली थी 8/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो आपने निकाला है 64 R³ अपॉन 3√3। फ्रैक्शन को लिखने का तरीका जो होता है, इसका नीचे वाला पोर्शन नीचे वाली फ्रैक्शन का नीचे वाला पोर्शन ऊपर आता है। 8/3 πr³, 64 R³, इसका नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया 3√3 इंटू 100। 8 से 8 टाइम कट गया 64, R³ से R³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या है हमारे पास में, पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7 इंटू √3 अपॉन, और इसको फिर से अपन ने लेस कर दिया, देन ये कैलकुलेशन से आपने निकाला है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई है, 68% आई है। तो आप ये बोल सकते हो या तो कि यहाँ पे 68% वॉल्यूम जो है वो पार्टिकल्स कवर कर रहे हैं, या फिर आप अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो कि 32% एरिया यहाँ पे क्या रहता है, खाली रहता है। दोनों ही बातें सेम आएंगी, चाहे तो 32% एरिया स्पेस है या 32% एरिया के अंदर कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसके वॉल्यूम का टोटल 68% एरिया ही पार्टिकल्स कवर करते हैं। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी के हिसाब से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा टाइप का क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, तो आपका एक ही आंसर होगा कि FCC, क्योंकि उसकी कितनी आई थी पैकिंग एफिशिएंसी 74%। उसके बाद में कौन सा, BCC, और सबसे कम कौन सा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, ठीक है।